दादू, दादा, दादू। लीजिए बेगम साहिबा, घर आ गया। आप अंदर चले, मैं सामान लेके आता हूँ। ठीक है। फातिमा, यार मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे। अरे चाय बना दो बेटा अच्छी सी। खाने में क्या बनेगा? मुझे नहीं खाना है, मुझे मैकरोनी खानी है। ओफो, कितनी गर्द जमी हुई है, सफाई नहीं की थी क्या आज? अच्छा सुनो, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं खाने पे, कुछ अच्छा सा बना लेना है। अरे यार, ये वाली शर्ट थोड़ी बोली थी। ये लो, ये वाली शर्ट प्रेस कर दो। मेरे स्कूल का स्पीच कंपटीशन है मामा, प्लीज मुझे पहले से तैयारी करवाएगा। अरीबा, इतना परेशान नहीं होते बेटा, रिलैक्स करो। तुम्हें याद नहीं है तुम्हारी वो मिस सिंथिया ने क्या कहा था? That I have high hopes from Ariba and she'll win the competition. और मुझे तो पहले ही अपनी बेटी पे बहुत यकीन है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी दुनिया का हर काम कर सकती है, क्योंकि वो कोशिश पे यकीन रखती है ना? लेकिन मामा, अगर मैंने ना बन किया तो कोई बात नहीं। हम लोग ये सोचेंगे कि 4 साल से तो हम विन कर रहे थे, इस बार हमने किसी और को जीतने का मौका दे दिया। और जीतने से ज्यादा बड़ी बात ये होती है कि आप दूसरों के लिए जीत की वजह बने और उस पर काम करें। लेकिन मामा, पापा तो आपको ही डांटेंगे ना कि आपने मेरी तैयारी नहीं करवाई। तो तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना। पापा ऑलवेज वांट यू टू बी ऑन टॉप, इसीलिए कभी कभी थोड़ा गुस्सा कर लेते हैं। फातिमा, चाय नहीं दी अपने अब्बू को? जी अम्मी, लेकर आई मैं। बेटा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ, वरना फिर हम लेट हो जाएंगे। मैं जरा तुम्हारे दादा को चाय दे दूं। हाँ जान, और मुझे पता है मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है। अस्सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम अस्सलाम। इधर आओ भाई, मेरा शेर बेटा कैसा है? जीता रहे जीता रहे। अच्छा बेटा ये बताओ, वो जो आपने देख ली तो मैंने नोट्स दिए थे? जी दादा, देख लिए थे। वेरी गुड। इसका मतलब है कि इस साल भी ट्रॉफी हमारे ही घर आ रही है इंशाल्लाह। गुड। अब्बू जी आपकी चाय। अरे थैंक यू। अब्बू जी दवा याद से खा लीजिएगा, क्योंकि आज तो मैं इसके साथ स्कूल जा रही हूँ। वैसे मैंने अम्मी को कह दिया है, वो याद दिला देंगी आपको। अरे बेटा तुम तसल्ली से जाओ, फिक्र मत करो। अरीबा चलिए बेटा, देर हो जाएगी। जी अच्छा अब्बा जी, अल्लाह हाफिज। खुदाफिज दादा। खुदाफिज बेटा, ख्याल से जाना बच्चे। अब आती है हमारी आखिरी स्टूडेंट अरीबा हमजा। नॉट प्रिपेयर्ड मामा। बी कॉन्फिडेंट बेटा, स्पीच की तैयारी की तो थी। दिस इज नॉट योर फर्स्ट टाइम। मुझे पता है बहुत अच्छा करेगा मेरा बच्चा। जाओ, ऑल द बेस्ट, गो गो। सॉरी मिसेस सिंथिया, मेरी स्पीच की तैयारी नहीं है। I tried it many times. आपके दिए गए रेफरेंसेस भी ट्राई किए थे। मेरे दादा ने मुझे नोट्स भी बना के दिए। उनको गूगल किया, दुनिया की अच्छी, काबिल और पावरफुल वुमेन के बारे में रिसर्च की और उनकी सक्सेस स्टोरीज पढ़ी। And I respect all of them. उन्होंने बहुत मेहनत से अपना मकाम हासिल किया। मैंने 5 स्पीचेस तैयार की थी, लेकिन उनमें से आज एक भी मैं नहीं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकती। लेकिन आज सुबह मेरी मामा ने मुझसे एक बात कही थी
कि जीतने से ज़्यादा ज़रूरी बात यह होती है कि आप किसी और की जीत की वजह बने। आज मैं एक ऐसी ही हस्ती के बारे में बात करना चाहती हूँ, और वो हस्ती है मेरी माँ, मिसेस फातिमा हमजा। शायद आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं अपने टॉपिक पे स्पीच नहीं दे रही, लेकिन मैं आप सबसे तो ये कहना चाहती हूँ कि मैं तो स्पीच दे ही नहीं रही। मैं तो आप सबसे अपनी दिल की बात कर रही हूँ। आज मदर्स डे है, हम लड़कियों और औरतों के राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। प्लीज एज अ वुमन मुझे मेरा राइट दें कि मैं आपसे अपनी दिल की बात कर सकूं। मेरी माँ एक हाउसवाइफ है, एक नॉर्मल औरत जिसने शायद अपनी जिंदगी में इतना कुछ नहीं जीता होगा, लेकिन वो हम सब की हर एक जीत की वजह है। मेरी माँ क्या इन तमाम औरतों की तरह एक औरत नहीं जिसकी वहां उस वॉल ऑफ फेम पे तस्वीर होनी चाहिए? मेरी माँ भी तो इन तमाम औरतों की तरह काम करती है, लेकिन उसके काम के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? और मेरी माँ की तरह सारी माएँ जिन्होंने अपने ख्वाबों की आंखों पर जिम्मेदारियों की पट्टियां बांध के रखी हैं, या फिर उनको किसी बॉक्स में डाल के अपने बैकयार्ड में दफना दिया है, ये एक ऐसी वायद मौत है जिसके बारे में कोई रोता नहीं। माएँ अपने ख्वाबों को दफना कर मुस्कुराती हैं, इससे ज्यादा हिम्मत की बात क्या हो सकती है? मेरी माँ सिर्फ एक माँ नहीं, एक बेटी भी है, एक बीवी भी है और एक बहन भी है। मेरी माँ हम सबका ख्याल रखती है, सबसे पहले उठती है और सबसे आखिरी में सोती है। मेरी माँ मेरे दादा जान की शुगर का भी ख्याल रखती है, मेरी दादी के ब्लड प्रेशर का, और मेरे बाबा के कोलेस्ट्रॉल का भी ख्याल वही रखती है। मेरी माँ एक माँ के साथ एक नर्स भी है, लेकिन हम उन्हें फीस तो नहीं देते। रोज सबकी पसंद और ज़रूरत के हिसाब से 3-3 वक्त का खाना बनाती है मेरी माँ। मेरे घर में अब किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं किया जाता, सबको माँ के हाथ के जायके की आदत जो हो गई है। मेरी माँ दुनिया की सबसे बेस्ट शेफ है। हम बदले में उनकी तारीफ कर देते हैं, लेकिन ये बात भूल जाते हैं मेरी माँ अपने हाथों से हमारे घर का कोना कोना साफ करती है। मेरी माँ एक फैशन डिजाइनर भी है। लास्ट ईयर जब फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ था तो टेलर ने मेरा ड्रेस खराब कर दिया था। मेरी माँ ने अपनी फेवरेट साड़ी से मेरा ड्रेस बनाया था। पूरी रात उन्होंने मेहनत की थी, लेकिन उस एक्स्ट्रा मेहनत की वजह से भी उन्होंने हमारे कोई घर का काम निगलेक्ट नहीं होने दिया था। मैंने वो कंपटीशन विन किया था, लेकिन उस जीत के पीछे भी मेरी माँ की फेवरेट साड़ी की कुर्बानी और पूरी रात की मेहनत थी। ये बात किसी को नहीं पता था। टेलर ने मेरा ड्रेस खराब करने के बाद भी अपने पूरे पैसे लिए थे, लेकिन मैं अपनी माँ को एक थैंक्स कहना भूल गई। और फिर अगली सुबह उन्होंने मुझे तैयार करके स्कूल भी भेजा था, क्योंकि हमारी पिक एंड ड्रॉप की भी जिम्मेदारी उनकी ही है। हमारी माँ हमारे घर का ड्राइवर भी है और माली भी। और एक दफ़ा जब लॉकडाउन में मेरे बाबा की सैलरी लेट हो गई थी, ये लॉकडाउन भी ना अच्छी मुसीबत है। अरे सब कुछ चल रहा है एसओपीस के मुताबिक, एक नई हो रही है एसओपीस के मुताबिक, तो हमारी सैलरी नहीं हो रही। समझ में नहीं आता क्या करूं। हमजा, मैंने कुछ सेविंग्स रखी हैं संभाल के, मैं आपको ला के देती हूँ, शायद वो काम आ जाए आपके। हाँ, आप परेशान मत हो। मेरी माँ हमारी फाइनेंस मैनेजर भी है। सुबह से लेकर रात तक ये कामों का ना खत्म होने वाला सिलसिला, ये सब मेरी माँ करती है और आपकी भी करती होगी, लेकिन हमें एहसास नहीं होता। दुनिया की सबसे पहली फाइटर पायलट, सोशल वर्कर, फिल्म मेकर, ओलंपिक जीतने वाली, टीचर, डॉक्टर, इन सब प्रोफेशंस में बड़े बड़े नाम कमाने वाली लड़कियों के मुकाबले में मेरी माँ ने कुछ ऐसा अचीव तो नहीं किया कि दुनिया को दिखे, लेकिन उन कामयाब औरतों के पीछे भी एक माँ होगी जो अपनी अचीवमेंट्स देखने से पहले दूसरों को उनकी अचीवमेंट्स
हासिल करने में मदद करती होगी। और मैं ये बात वापस कह रही हूँ कि मुझे इन तमाम ख़वातीन की मेहनत और कामयाबी पे इनकार नहीं है, लेकिन मैं तो ये एतराफ़ कर रही हूँ कि मेरी वुमन ऑफ सब्सटेंस मेरी माँ है। और वो सारी औरतें जिन्होंने अपनी ख्वाबों की आंखों पर पटिया बांध के रखी हैं और उन्हें अपने बैकयार्ड में दफन कर दिया है, और फिर हमें मुस्कुरा कर देखती हैं और हमारे ख्वाबों को जिंदगी देती हैं, ये सारी भी हैं कामयाब औरतें। इन सब के बारे में भी बात करें, इनको इनका ड्यू क्रेडिट दें इस मदर्स डे पे। क्या आप अपनी माँ को उनका हुकूक नहीं देंगे? लेकिन मैं ज़रूर दूंगी। मैं उनको कहना चाहती हूँ, थैंक यू माँ। I'm proud of you.